नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम लोग भगवत गीता के 7वें अध्याय यानी कि ज्ञान विज्ञान योग नामक अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण महात्मा अर्जुन को जो परम सत्ता है, जो परम सत्य है, जिसी का ये संसार यह दुनिया या जिसे भी आप सब कुछ समझते हैं, दिख रहा है और जो नहीं भी दिख रहा है, उन सब का मूल कारण है, उसका अनुभव कराने के लिए, ज्ञान कराने के लिए अब वचन देते हैं। उसी संदर्भ में उन्होंने ये कहा कि हे अर्जुन, हे कौन्ते, हे महाबाहु, जो कुछ भी तुम्हें अनुभव आता है इन इंद्रियों के द्वारा, बाह्य इंद्रियों या कर्म इंद्रियों से, और जो अनुभव में नहीं आता वह सब कुछ मैं ही हूँ। तो जो अनुभव में नहीं आता है वो परासत्ता है, जो अनुभव में आता है वो अपरासत्ता है। परासत्ता ही मूल कारण है, उस मूल कारण की ही वजह से अपरासत्ता का अस्तित्व है। और इस बात को और समझाने के लिए उदाहरण सहित उन्होंने पिछले श्लोक से चर्चा शुरू की। तो 8वें से लेकर 12वें श्लोक तक 7वें अध्याय के उन्होंने अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए ये बताया है कि परासत्ता और अपरासत्ता में जो मूल कारण है वो मैं ही हूँ। बिल्कुल वैसी तरह जैसे मणि के माला में मणि दिखती है और माले का धागा नहीं दिखता, वैसे ही मैं कहीं नहीं दिखता, लेकिन मेरी ही वजह से यह संसार एक मणि में, एक माला में बना हुआ है, बंधा हुआ है। ठीक वैसे ही जैसे फल दिखता है पेड़ में, लेकिन उसका मूल कारण जड़ में होता है जो नहीं दिखती है। तो जो मूल कारण है इस संसार का, परासत्ता, जो परमेश्वर, वो मैं ही हूँ। चाहे वो सूर्य हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे कोई जल हो या कोई पेय पदार्थ है, तो जो पेय पदार्थों में जो रस है वो मैं हूँ। जो सूर्य और चंद्रमा में जो प्रकाश है वो मैं हूँ। और जो जीव रूपी दिख रहा है, संसार रूपी, उसका भी कारण मैं ही हूँ। इसी बात को आगे फिर से पुष्ट कर रहे हैं, यानी इन श्लोकों में जो परासत्ता है उसको पुष्ट कर रहे हैं अपरासत्ता के माध्यम से। तो आइए इस श्लोक में क्या कहते हैं, 9वें श्लोक में हम देखते हैं पहले श्लोक को, फिर उसके अर्थ को। श्लोक कहता है, पुण्यो गंधा पृथ्व्याम चा तेजस चा अस्मि विभावसो जीवनम सर्वभूति तपस्चा अस्मि तपस्वी। पुण्यो गंधा पृथ्व्याम, कि हे अर्जुन, पृथ्वी में जो पुण्य गंध है वो मैं हूं। अभी उन्होंने इस अध्याय के शुरुआत में कहा था कि 8 विभूतियां हैं जो हमारी अपराशक्ति को बताती हैं, जिसमें क्या बताया था, क्षिति जल पावक गगन समीरा, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और मन, बुद्धि, अहंकार। तो ये जो पृथ्वी तत्व है उसमें जो गंध है, जैसे जल में रस होता है वैसे ही पृथ्वी में गंध होता है, जिसे तन्मात्रा भी बोलते हैं। ये पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत हैं और इनके जो गुण हैं, यानी पृथ्वी का गुण क्या है, गंध। जल का गुण क्या है, रस। वायु का क्या गुण है, स्पर्श। ऐसे ही ये आकाश का गुण है, अवकाश। तो इन 5, अग्नि का क्या है, दाहिका या प्रकाश। इसकी 2 शक्तियां होता है, दाहिका और प्रकाशिका। तो जो अग्नि का जो गुण है, दाहिका और प्रकाशत्व, वो कहते हैं अर्जुन मैं हूं। रस में जो उसका मूल गुण है, इसमें पेय पदार्थों में, जल में जो रस है वो मैं हूं, जो दिखता नहीं। इसी तरह से पृथ्वी में जो गंध दिखती नहीं है, अदृश्य है, वो अदृश्य शक्ति मैं हूं। तो 5 महाभूतों में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सब में जो मूल कारण है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं ही हूं। यहाँ पे वही उदाहरण दे रहे हैं। तो पुण्यो गंधा पृथ्व्याम, पृथ्वी में जो पुण्य गंध है वो मैं। अब इसमें गंध को पुण्य को कहा। गंध तो दुर्गंध भी होती है और सुगंध भी होती है, लेकिन उसको पुण्य गंध को कहा। पुण्य का मतलब
पवित्र गंध, जो कभी अपवित्र नहीं होती, जो आपको एक ऊपर की तरफ ले जाती है। यहाँ पूर्ण से तात्पर्य ऊपर की तरफ। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे सबके शरीर से गंध निकलती है, महक जिसे बोलते हैं, हर पृथ्वी तत्व में निकलती है। तो प्राणियों में गंध निकलती है, हर प्राणी में। तो जिनकी वृत्तियां तामसिक होती हैं, राजसिक होती है, उनकी गंध जो होती है वो कुछ अलग प्रकार से होती है, और जिनकी वृत्तियां सात्विक होती है उनकी गंध अलग प्रकार की होती है। तो जो सिद्ध होते हैं, जो तपस्वी होते हैं, जो महात्मा होते हैं, जो बुद्धत्व को प्राप्त हो चुके हैं, उनके शरीर से जो गंध निकलती है वो अद्भुत गंध होती है, क्योंकि उनकी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो चुकी होती है। व्यक्ति जब स्त्री पुरुष का संसर्ग करता है तो भी गंध निकलती है, लेकिन वो अजीब तरीके की होती है, वो दुर्गंध भी होती है, अजीब सी। लेकिन जब व्यक्ति की ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होती है तो उसमें से जो गंध निकलती है वो अलग अद्भुत होती है, पद्म गंध जैसी होती है। अगर सिद्ध पुरुष की नाभि के पास जल डालें और एक पात्र रख दें और उसमें जल इकट्ठा हो जाए जो गिर करके, उसमें देखेंगे तो गंध पद्म गंध सी होगी, एक अद्भुत गंध सी होती है, क्योंकि उनके अंदर एक अलग सा खिलाव हो जाता है, वो पृथ्वी की पुण्य गंध होती है। स्वामी विशुद्धानंद एक महान तपस्वी थे हमारी 20वीं शताब्दी के, उनका नाम ही था गंध बाबा कहते थे। वैसे तो नाम उनका संन्यास के बाद विशुद्धानंद जी था, लेकिन उनको गंध बाबा भी जानते, क्योंकि उनके शरीर से सुगंध निकला करती थी। वो किसी भी चीज के पदार्थ को सुगंध या फूल में परिवर्तित कर सकते थे, एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में परिवर्तित कर सकते थे, वो सिद्ध थे। तो उनके शरीर से जो गंध निकलती थी वही गंध पवित्र गंध कहलाती है, क्योंकि वो अद्भुत होती है, कि अजब आनंद देने वाली रूहानी सुकूनियत देती है। मैंने तो सुना है कि अरविंदो के बुढ़ापे में जब उनका अंतिम समय था, ये काफी बीमार हो गए, तो उनकी जो यूरिन होता था, पेशाब होता था, उसमें भी एक सुगंध निकलती थी। क्योंकि वो बुद्धत्व को का एक प्रकाश पा चुके थे, जान चुके थे, योग को उपलब्ध हो चुके थे। उसी गंध को कहते हैं पुण्य गंध। तो भगवान श्री कृष्ण के शरीर से भी अलग सी गंध निकलती थी, जिसे पद्म गंध भी बोल सकते हैं। बहुत बहुत अष्ट प्रकार की गंध रहती, विशिष्ट गंध होती थी। हम अगर आप महाभारत या आप जो भागवत पढ़ें तो कृष्ण भगवान के शरीर से जो गंध निकलती थी वो उसमें कौन प्रकार के किस किस प्रकार के पुष्पों की गंध मिक्स होती थी, उसके बाद भी वो अद्भुत होती, उसका वर्णन है। तो यहाँ पे उस पुण्य गंध की बात करते हैं कि जब व्यक्ति आत्मबोध को उपलब्ध हो जाता है, ज्ञान को उपलब्ध होने लगता है, उस सत्य को जानने लगता है, तो उसके शरीर में जो पृथ्वी तत्व है उसमें से भी एक गंध निकलती है, वही गंध मैं हूं। इसी तरीके से कहते हैं तेजस्चा अस्मि विभावसो, विभावसो अग्नि में, विभाव अग्नि में, अग्नि में जो तेज है वो मैं हूं। जैसे जल में जो रस है, जल दिखता है, रस नहीं दिखता है, वो अदृश्य है, वो मैं हूं, कृष्ण कहते हैं। इसी तरीके से अग्नि में जो तेज है, जो प्रकाश की तरीके से चमकता है, जो किसी चीज को प्रकाशित करता है, वह शक्ति प्रकाशिका, या जो चीज जलाती है वह शक्ति मैं हूं। वो दिखती नहीं है लेकिन उसमें निहित रहती है, वही शक्ति मैं हूं। तो चूंकि यहाँ परासत्ता के बारे में समझाना है, इसलिए ये उदाहरण या दृष्टांत दिए जा रहे हैं। तो अर्जुन यही कहते हैं कि जलों में रस मैं हूं जो अदृश्य है, अग्नि में तेज और प्रकाशिका दोनों शक्तियां मैं हूं, पृथ्वी में गंध जो दिखता नहीं है सिर्फ अनुभव होता है वो मैं हूं, और जीवा च तपस्विषु तपः अस्मि, तपस्वियों में जो तप है वो भी मैं हूं। मनुष्य में जो तप को प्राप्त हो जाते हैं, योग को प्राप्त होते हैं, तो उनके जो चेहरे पे एक तप का नूर दिखता है, वो मैं हूं। वो अनुभव में आता है, दिखता नहीं है,
सिर्फ जो तपस्वी होते हैं, जो साधक होते हैं, उनके चेहरे में अलग सा नूर होता है। नानक को देखिए, बुद्ध को देखिए, ईसा मसीह को देखिए, उनके चेहरे के चारों तरफ एक प्रकाश पुंज सा दिखता है। तो वो जो तप का जो तेज है वो मैं हूँ, जो अनुभव में आता है लेकिन दिखता नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण इन दोनों श्लोकों में उदाहरणों के द्वारा यही बताते हैं कि जो दिखता नहीं है लेकिन अनुभव में आता है, जो कारण है इस पर अपरासत्ता का, वही मैं हूं। तो हे अर्जुन, तू मुझको मान कि मैं ही सब चीज का कारण हूं, दृश्य जगत का और अदृश्य जगत का। मैं ही बनाने वाला हूं और मैं ही मिटाने वाला हूं, मैं ही पालन करने वाला हूं। तो मैं ही सृजन करता भी हूं, मैं ही पालन करता भी हूं, मैं ही संहार करता भी हूं। हे अर्जुन, मुझी को तू सब जान और मुझी में तू अपनी पूरी श्रद्धा और भक्ति लगा, और जो मेरे में अपनी पूरी श्रद्धा और भक्ति अर्पित कर देता है, मैं उसको तत्व से अनुभव में आ जाता हूँ। फिर जानने के बाद कुछ शेष नहीं रह जाता, उसके अंदर कोई द्वंद्व नहीं रह जाता, कोई दुख नहीं रह जाता, कोई संशय नहीं रह जाता, कोई विषाद नहीं रह जाता। तो भगवत गीता की जितनी भी व्याख्या है दूसरे अध्याय से 18वें अध्याय तक, वह सब पहले अध्याय का ही उत्तर है। तो दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक से 18वें अध्याय के 72वें 73वें श्लोक तक जहां तक भगवान श्री कृष्ण बोले हैं, अर्जुन के साथ संवाद किए, वह सब का सब सिर्फ अर्जुन के विषाद संशय को दूर करने के लिए जो प्रयास किए हैं भगवान श्री कृष्ण, वही है, वही प्रश्न उत्तर है, वही भगवत गीता है, वही भगवान का गीत है, वही रस है, वही आनंद है। और इसीलिए वेदों में कहा भी गया है कि वह रसो वैसा है, जो रस है वही है। वो रस चाहे देखने का हो, चाहे सुनने का हो, चाहे सूंघने का हो, चाहे चखने का हो। संगीत आदमी सुनता है, कहता बहुत रस आया उसके भजन में, उसके गीत में, उसके संगीत में। तो जो ये रस है अनुभव में आता, वही भगवान कहते हैं मैं हूं। इसीलिए कहते हैं रसो वैसा, जो रस है वो वैसा ही है। कौन वो? यानी परम तत्व, परम सत्य भगवान श्री कृष्ण। तो मित्रों, यदि हम सिर्फ इतना ही कर लें, जो कुछ भी सब दिखता है अनुभव में आता है और नहीं अनुभव में आता, उन सबको उस परम सत्ता, उस भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप समझे, चाहे खुद को, चाहे खुद की वाणी को, चाहे खुद के कार्यों को, चाहे खुद के पुरुषार्थ को, चाहे दूसरे को, चाहे दूसरे के कार्यों को, दूसरे के पुरुषार्थ को, या कोई अन्य हो, सब कुछ को वही कृष्ण की ही सत्ता माने, यही ज्ञान है। और इसका अनुभव कर लेना ही विज्ञान है। और इसी बात को पुष्ट कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण 7वें अध्याय के इन 3 श्लोकों पे, जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं लगातार। तो आज इस अध्याय के 9वें श्लोक पे हमने चर्चा किया, कल अब हम 10वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण उस परासत्ता को बारे में बताने के लिए, ये हम कल देखेंगे। लेकिन तब तक करना होगा हमें इंतजार। कल फिर मिलेंगे इसी समय, इसी जगह, इसी तरह से। नमस्कार मित्रों, कोरोना काल अभी गया नहीं है। आप लोग आपस में एक दूसरे से उचित दूरी बनाए रहें। जितना जरूरी हो उतना ही घर से निकलें, बाहर निकलें, और खुद भी स्वस्थ रहें, दूसरों को भी स्वस्थ रखें, ऐसी कामना करता हूँ। तो नमस्कार।